हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुल रहा और उस पर बातचीत करने के लिए ट्रेकॉम के पार्थिव शाह जो आईपीओ पे पैनी नजर रखते हैं जुड़ रहे हैं। भाई गुजराती डायस्पोरा भी बड़ा दबदबा रखता है यूएस में। किसके लिए वोट डाले आपके परिजनों ने? आई थिंक डेफिनेटली अपने मार्केट्स भी चाहते हैं कि ट्रम्प साहब जीते। लग रहा है उनकी पॉलिसीज काफी ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और इंडिया के साथ ज्यादा फ्रेंडली होगी। आगे जाते ही देखेंगे कैसे उनका स्टांस रहता है, लेकिन एक चीज गारंटी है, ट्रम्प साहब आएंगे तो मार्केट में हर रोज एक दिन -500, दूसरे दिन +1000 ये देखने को पक्का मिलेगा, जो अपने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। हाँ, वो ट्विटर बिफोर टिकर जो बात कहते थे ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वहाँ पर, ये बात तो क्लियर है। और अब तो ट्विटर के ओनर भी उनके वो हो गए, उन्होंने ऑल इन बेट ले ली थी। ऑल इन बेट ले ली थी वो, ऑल इन हो गए थे वो, बिल्कुल। हाँ, चलिए अब आइए स्विगी की डिटेल्स पे, जिस पे पार्थिव से चर्चा करेंगे। आज से खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। फ्राइडे 8 नवंबर को बंद होगा। 371 से 390 रुपीज का प्राइस बैंड, सारी डिटेल स्क्रीन पर हैं, वो आप पढ़ते रहिएगा। 11,000 सवा 11,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक मेगा आईपीओ सामने खड़ा है। पार्थिव, धंधा तो अब हम लोग देख देख के सब समझ गए हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक और लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, जोमैटो, उसके सामने स्विगी आ रहा है। तो अपने पास एक लिस्टेड कंपेरेबल है जिसके साथ इसको टोल वो क्या कहते हैं, वे कर सके। स्टीप डिस्काउंट्स पे आ रहा है इवेंचुअली, ये पता है, पर है लॉस मेकिंग, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया नहीं है, और उससे छोटे साइज की कंपनी है। तो क्या टेबल पे वाकई कुछ छोड़ा है, नहीं छोड़ा है? स्विगी पे ट्रेकॉम का व्यू क्या है? देखिए आशीष जी, एक चीज मैं बताऊंगा, पिछले एक साल के अंदर ये कंपनी ने इतना सारा प्री आईपीओ किया है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्री आईपीओ का जो प्राइस बैंड है समवेयर बिटवीन 325 टू 350 के बीच में काफी प्री आईपीओ हुआ है। और अभी जो आईपीओ का प्राइस है वो 371 से 390 है। हम जानते हैं कि द रीजन वाई जोमेटो इज कोटिंग एट अ मार्केट कैप ऑफ 2,10,000 करोड़, और ये अपर प्राइस बैंड पे 87,000 करोड़ पे रहेगा। इतना बड़ा डिस्काउंट का रीजन ये है कि हर एक पैरामीटर्स पे, वेदर इट इज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स, हर एक सेगमेंट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन नो डाउट इंप्रूवमेंट दिखाया है स्विगी ने, लेकिन यहाँ पे स्टिल नेगेटिव है, डिजर्विस जोमेटो पॉजिटिव है। एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, जब जोमेटो का आईपीओ आया था 1 डेढ़ साल तक ये कंपनी ने भी काफी स्ट्रगल किया था, और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने इन कंपनीज को पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काफी गाइड किया था, इन द सेंस कि दैट वाज व्हाट द एक्सपेक्टेशन वाज, अंटिल देन वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा है स्विगी भी यही चीज अडॉप्ट करेगा आगे जाते। आइडियली मुझे लग रहा है कि अगर इन्वेस्टर्स को, ऐसा जरूरी नहीं है कि आईपीओ में ही भर के रश करें, मार्केट में अगर प्राइसिंग में अगर 335 330 के आसपास अगर मिलता है किसी को, तो यहाँ पे पोजीशन बढ़ा सकते हैं। आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली टेपेड रहेगा, बिकॉज मार्केट हमेशा स्केप्टिकल रहता है कि यहाँ से इंप्रूवमेंट कैसा देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली काफी इंटरेस्ट है। ये पूरा जो फूड सेगमेंट है, डिलीवरी सेगमेंट है और क्विक कॉमर्स सेगमेंट है, ये 25 टू 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइडियली वैल्यूएशन किसका ज्यादा रहेगा विल बी बेस्ड अपॉन कौन कितना मार्केट शेयर गार्नर कर सकता है। मुझे लग रहा है कि स्विगी के पास ये क्षमता है कि इट विल शो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैन गिव गुड रन फॉर द मनी टू पीपल लाइक जोमेटो। बिल्कुल। खैर, सही बोल रहे हैं पार्थिव, लेकिन पता है, मुझे लगता है कि ये जो गैप है ना, ये इवेंचुअली एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा आपके लिए। मतलब ये जो जोमेटो के कंपैरिजन में स्विगी हाँ, डिस्काउंट मतलब इतना ज़्यादा जो गैप है। हाँ। देखिए, जोमेटो हर पैमाने पे बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट शेयर हो, चाहे परसेप्शन हो, चाहे जो मर्जी हो, सब में बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिजनेस तो वही है, दोनों के सेम है। और आई थिंक इवेंचुअली स्विगी भी प्रॉफिट मेकिंग होगा। और ये एक मेरे ख्याल से तो आईपीओ इन्वेस्टर का भी पैसा बनेगा, और लिस्टिंग के बाद लगाएंगे तब भी बनेगा पैसा, क्योंकि कुछ छोड़ा है टेबल पर। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जब एक टाइम पे बात हो गई थी, जब वो उनका सीपीएस, तो वो सीसीपीएस और वो सब जो चल रहा था, तब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन की बात हो रही थी। तो उसके हिसाब से तो थोड़ा सा कम है वैल्यूएशन। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने छोड़ा है टेबल पर। हाँ, लॉस मेकिंग है अभी, तो वो एक इम्पैक्ट है। लेकिन जैसे उसने समीर अरोड़ा भी कह रहे थे ना कि जब तक ये प्रॉफिटेबल होंगे नहीं, तब तक कोई बाकी आईपीओज आएंगे नहीं। और यहाँ तो ड्यूओपोल, ये दो ही प्लेयर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। हाँ। तो वो एक और रीज़न है कि मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली प्रॉफिटेबल होंगी ये कंपनियाँ। पार्थिव